बिहार में बढ़ा आरजेडी का कुनबा। जेडीयू के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा ने थामा आरजेडी का दामन। चाणक्य प्रकाश, अजय कुशवाहा और राहुल शर्मा भी हुए शामिल। बिहार एनडीए में जारी है बैठकों का दौर। सम्राट चौधरी के आवास पर हुई एनडीए दलों की बैठक। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर हुई लंबी चर्चा। शराबबंदी को लेकर कांग्रेस का बड़ा बयान। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने महागठबंधन सरकार में शराबबंदी लागू रहने की कही बात। कहा, माफियाओं पर हर हाल में कसा जाएगा नकेल। झारखंड में नहीं थम रहा आदिवासी और कुर्मी के बीच का विवाद। 17 अक्टूबर को फिर होगा कुर्मी के खिलाफ आदिवासी का महाजुटान। एसटी का दर्जा मांगने का हो रहा विरोध। और झारखंड में अपराधियों के खिलाफ जारी है पुलिस का एक्शन। जमशेदपुर में पुलिस ने खरकई नदी किनारे से 2 को किया गिरफ्तार। हथियार और कारतूस बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। मैं हूं हिमांशु शेखर। बुलेटिन की शुरुआत में बात कर लेते हैं बिहार चुनावी समर की। बिहार में चुनावी मौसम में दल बदल की राजनीति शुरू हो गई है। पटना में तेजस्वी यादव की मौजूदगी में अन्य दलों के नेताओं ने आरजेडी की सदस्यता ग्रहण की। सदस्यता लेने वालों में नालंदा के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा, बांका से जदयू सांसद गिरधारी यादव के बेटे चाणक्य प्रकाश, वैशाली के पूर्व सांसद अजय कुशवाहा और जहानाबाद के पूर्व सांसद जगदीश शर्मा के बेटे पूर्व विधायक राहुल शर्मा शामिल हैं। सदस्यता ग्रहण करने के बाद संतोष कुशवाहा ने जदयू के मौजूदा हालात पर कटाक्ष किया। वहीं तेजस्वी यादव ने सभी नए सदस्यों का स्वागत किया। जो है पार्टी की सदस्यता जो है ग्रहण कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके पार्टी में आने से दल तो मजबूत होगा ही होगा और साथ में जो सामाजिक न्याय की जो विचारधारा है वो भी मजबूत होगी। आप सब लोग को हमने पहले भी कहा था कि अब हमारे जो चाचा हैं वो अचेत अवस्था में और जनता दल यूनाइटेड अब या बिहार सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी नहीं चला रहे हैं, बल्कि भाजपा दिल्ली से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह चला रहे हैं। अभी तेजस्वी जी कह रहे थे तो 100% सही कह रहे थे कि माननीय नेता नीतीश कुमार जी जो हमारे नेता हैं, मुख्यमंत्री, वो जो उनकी जदयू अब उनके हाथ से निकल चुकी। जनता दल यूनाइटेड अब 3 लोगों के द्वारा उसको गिरवी रखने के लिए, उसको अंधेरे में रख सारे राजनीतिक फैसले लिए जा रहे हैं और आने वाले समय में जनता दल समाप्त हो जाएगी। राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने बिहार में पनप रहे माफियाओं को लेकर कई मुद्दे उठाए हैं। राज्यसभा सांसद और बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने बिहार में पनप रहे माफियाओं को लेकर 12 मुद्दे उठाए हैं और कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो इन माफियाओं पर नकेल कसा जाएगा। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा माफिया माइक्रो फाइनेंस टीम है जो गरीबों को शोषित कर रहा है। बिहार में 1 करोड़ 9 लाख महिलाओं पर 30 करोड़ से ज़्यादा कर्ज की जानकारी मिली है। महिलाओं पर राहत वितरण का कार्य चलाएंगे और माइक्रो फाइनेंस पर कार्रवाई करने का काम करेंगे। दूसरा ज़मीन माफिया है। बिहार में ज़मीन माफिया मुख्य रूप से पटना, गया, बोधगया और नालंदा में है। इन पर भी हम लोग नकेल कसेंगे। तीसरा बालू माफिया है। ये माफिया बालू खनन करके काला धन की उगाही करते हैं। इनके प्रमुख जिले बक्सर, भोजपुर, अरवल, रोहतास, पटना और लखीसराय हैं। चौथा शराबबंदी है और इसमें शराब माफिया जुड़े हुए हैं। जहां भी देखें बिहार में शराब मिल रहा है, दूसरे राज्यों से शराब आ रहा है। इसमें पुलिस और नेताओं की मिलीभगत है। बिहार में शराबबंदी पूरी तरह लागू रहेगी। गांधी जी के विचारधारा की पार्टी है और ये सवाल कोई कांग्रेसी से करिएगा तो ऐसा बात कोई करेगा?
हम लोग का जो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करता है तो उसमें एक कॉलम ये भी है, हम लोग लागू करेंगे तो सख्ती से लागू करेंगे, आपके घर पहुंचने नहीं देंगे कि रात को जाके काम करके शराब पी लीजिए। सो मतलब है शराब जो बंदी है वो चालू हो जाएगा। चालू हो जाएगा। आप क्यों चालू कराना चाहते हैं भाई? हम कह रहे हैं कि हम गांधी जी के वारिस हैं, महात्मा गांधी के विचारधारा की ये पार्टी है। हम लोग शराब के पक्ष में तो बात कर नहीं सकते हैं, कांग्रेस पार्टी कभी नहीं कर सकती है। आखिरी क्वेश्चन, बिल्कुल समर्थन करते हैं। हर घर में एक नौकरी मिलेगा तो इसका तो कोई राजनीतिक पार्टी विरोध नहीं कर सकता है। हम लोग चाहते हैं कि बिहार खुशहाल बने, हर बिहारी खुशहाल हो। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में मंथन का दौर जारी है। इसी क्रम में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर हुई बैठक में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, विजय कुमार चौधरी, उमेश कुशवाहा, दिलीप जायसवाल और धर्मेंद्र प्रधान मौजूद थे। बैठक में सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई और जल्द ही इसका ऐलान होने की भी संभावना है। बता दें कि जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने 15 से 20 सीटों की मांग की थी, लेकिन एनडीए ने 7 से 10 सीटें ही देने की बात कही थी। हालांकि अब बीच का रास्ता निकाल लिया गया है और सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है। खबरों के सफर में यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। अगर सत्ता से सवाल पूछना बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूं। अगर सच्चाई दिखाना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूं। ना डर है, ना दहशत है, ना खौफ तुम्हारे इल्जामों का। पूछेंगे सवाल, तलाशेंगे जवाब और डंके की चोट पर करेंगे सच और झूठ का पर्दाफाश। बरसों पहले जो सफर शुरू हुआ था, अब उसे अंजाम तक पहुंचाने की बारी है। सिर्फ खबर नहीं, अब इंसाफ दिलाने की भी जिम्मेदारी है। लौट रहा हूं कड़े और बड़े सवालों के साथ, फेस टू फेस आशुतोष के साथ, सिर्फ आइडियल एक्सप्रेस पर। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और बुद्ध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात करते हैं बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े के पटना दौरे की। बिहार के दोनों गठबंधनों में भले कितनी भी भसड़ मची हो, लेकिन ऊपर से सब कुछ ठीक होने का प्रतीत करवाया जा रहा है। एनडीए में जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच चल रही खींचतान स्पष्ट रूप से देखी जा रही है, लेकिन बीजेपी इसे छुपाने में लगी हुई है। बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े ने मीडिया के सवाल पर कहा है कि चिराग और जीतन राम मांझी के बीच किसी भी किस्म की नाराजगी नहीं है। कोई नाराजगी नहीं, हो गया सब क्लियर। कब तक घोषणा कब तक होगी सर? जल्द ही। कितना कुशवाहा जी कितना प्रमाण है सर? कुशवाहा जी कितना प्रमाण? सब साफ ठीक ठाक है, चिंता मत करो, गाड़ी संभालो नीचे यार। चिराग जी भी अभी भी नाराज ही चल रहे हैं सर। कोई नाराज नहीं है। मांझी जी से बात हुई है? सबसे गोवा घूमने गए हैं क्या सर? सबसे बात हुई है, चिंता कोई नाराजगी नहीं है किसी के साथ सर। बिल्कुल नहीं। सर आप बचते क्यों रहते? सर आप मीडिया से बचते क्यों हैं? सर एनडीए में सब कुछ ठीक है। इधर झारखंड की राजधानी रांची में एक बार फिर से आदिवासियों का महाजुटान देखने को मिलेगा।
मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। 17 तारीख को बड़ी ही संख्या में प्रभात तारा मैदान में आदिवासियों का उग्र प्रदर्शन देखने मिलेगा, या यूं कहिए कि उल्लास देखने मिलेगा। वजह या कुर्मियों द्वारा जो मांग कर रहे हैं, जिसे आदिवासी समुदाय असंवैधानिक बता रहे हैं, उसके विरोध में एकत्र होंगे और उसको लेकर के केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने यहाँ पर एक बैठक बुलाई थी, जिसमें तमाम जिले के लोग आए थे। उन्हें किस तरह से इस रैली को सफल बनाया जाए, इस विचार को लेकर के यहाँ पे बैठक हुई है। तो चलिए हम आपको सुनाते हैं कि और किन किन अहम मुद्दों पर और किस उद्देश्य के साथ 17 तारीख को प्रभात तारा मैदान में होने वाले इस आदिवासी आंदोलन को सफल बनाने की रणनीति तैयार की जा रही है। आज केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय कार्यालय 13 RIT बिल्डिंग कचहरी परिसर रांची में समिति का विस्तार, संगठन का विस्तार और विशेषकर कुर्मी आंदोलन का रूपरेखा के लिए आज बैठक रखी गई थी। और आज की इस बैठक में गुमला, हजारीबाग, रामगढ़ और लोहरदगा और अन्य जगहों से लोग शामिल हुए हैं। और हम लोगों ने मिलकर विचार लगाया है कि हम लोग 17 तारीख को जो आदिवासी का जो कुर्मी आंदोलन है प्रभात तारा मैदान धुरवा रांची में, हम लोग तन मन धन से जो है वहाँ हम लोग शरीक हो रहे हैं और भारी संख्या में हम लोग पहुँचेंगे। कुर्मी आंदोलन का सामाजिक एकजुटता का परिचय देंगे। दादा, कहाँ से लोग जुटेंगे प्रभात तारा मैदान में? निश्चित तौर से आज झारखंड के जो है विभिन्न जिलों से, चाहे जमशेदपुर है, हजारीबाग है, खुट्टी है, लोहरदगा है, गुमला है, रामगढ़ है, गोला है, चाईबासा है, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, चारों तरफ से लोग है आ रहे हैं। और इवन बाहर का जो अन्य राज्यों से भी लोग शामिल होंगे। 17 तारीख को बड़ी संख्या में आदिवासियों का महाजुटान है। क्या कुछ रणनीति इस बैठक में रही है? आपके चैनल के माध्यम से समस्त झारखंड वासियों को जोहार और नमस्कार करते हैं कि आज का बैठक में केंद्रीय कार्यालय 13 RTR बिल्डिंग में आज तमाम जिले जो रामगढ़ से उलगुलान हुआ, रामगढ़ जिले के लोग, बोकारो जिले के लोग, लोहरदगा जिले से लोग आए। और आगामी दिन में 17 तारीख के बाद गुमला जिला में महारैली होने वाला है। ये तमाम रैली जो जिला हो रहा है, तमाम रैली का समीक्षा किया गया और आंकलन किया गया कि 17 तारीख को कितने संख्या में हमारे लोग आ पा रहे हैं। और हम लोग 17 तारीख का रैली को तमाम जिलों के माध्यम से हम लोग केंद्रीय कार्यालय सरना समिति 13 RTR बिल्डिंग के माध्यम से हम लोग सबको आमंत्रण करना चाहेंगे, आह्वान करना चाहेंगे कि आप 17 तारीख प्रभात तारा मैदान में आए और भारी से भारी संख्या में आप लोग आए और आदिवासी एकता का परिचय। पूर्वी सिंहभूम जिले में पुलिस को छापेमारी के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है। पूर्वी सिंहभूम जिले के कदमा थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी के दौरान बड़ी सफलता हासिल की है। सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि खरकई नदी के किनारे 2 युवकों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। मिली सूचना के आधार पर तलाशी के दौरान आरोपी के पास से एक देसी कट्टा और 8 mm का एक कारतूस बरामद हुआ है। अक्टूबर 2025 को वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को एक गुप्त सूचना मिली थी कि शास्त्रीय नगर ब्लॉक नंबर 4 के पास, जो खरकई नदी के पास है, वहाँ पे 2 युवक संदिग्ध हालत में थे और इनका हमें एक क्रिमिनल बैकग्राउंड भी थोड़ा सा था, ऐसा हमें सूचना मिली थी। तो इसमें हमने कार्रवाई करते हुए DSP हेडक्वार्टर 2 के लीडरशिप में एक टीम बनाई, जिसमें कदमा थाना प्रभारी की भूमिका थी। वहाँ पे जब हमने रेड किया तो 2 व्यक्ति थे, एक रविनाथ मछुआ जो कि कदमा का रहने वाले हैं और एक आशीष मछुआ जो कि कदमा के रहने वाले, दोनों रिश्तेदार हैं। तो हमें पता चला कि इनसे हमने कड़ाई से पूछताछ की और इनके जब बच्चे से जांच की तो इनके पास एक हथियार हमें मिला, जिसमें हमें एक लोहे का बना हुआ देशी कट्टा और एक जिंदा गोली भी मिली। इसमें आप लोग को ये बता दें कि रविनाथ मछुआ पहले जेल जा चुका है। ये अवैध शराब का काम करता था। अभी से जब पूछताछ किया गया तो ये पता चला कि ये हथियार इसने इसीलिए रखा था ताकि इसमें और अपना वर्चस्व बना सके। यदि और अगर ये शराब वराब के धंधे में कहीं इसको और किसी को डराना धमकाना पड़े या कहीं से रंगदारी उठाना पड़े तो उसके लिए वो हथियार रखा था। बट पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें अरेस्टिंग कर ली है, हथियार भी ये रिकवर कर लिया और दोनों को हम जेल भेज। इस बुलेटिन के खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।